बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां जिले के पुलिस ने 72 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल किए गए हथियार, वाहन, नकदी और शराब भी बरामद की है। यह घटना 7 जनवरी 2025 को आजमगढ़ के रौनापाल थाना क्षेत्र के सरदौली गढ़थौली बुरहानपुर में स्थित एक देसी शराब की दुकान पर हुई थी। 4 अज्ञात बदमाशों ने योजना बनाकर दुकान पर हमला किया। उन्होंने सेल्समैन लालमन प्रसाद को धक्का देकर गिरा दिया और उसे घायल कर दिया था। बदमाशों ने दुकान से 45,000 रुपए नकद, 3 पेटी देशी शराब और 1 मोबाइल फोन लूट लिया। घटना के तुरंत बाद लूट के दौरान पीड़ित की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब हो गए थे। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी और लोगों में भय और आक्रोश का माहौल हो गया था। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुभवी पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया। इस विशेष टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और तकनीकी सर्विलांस का सहारा लिया। उन्होंने संगठित ठिकानों की घेराबंदी की और बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि अन्य 3 बदमाशों को बिना देर किए गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान संत विजय, करण यादव, आकाश पटेल और सौरभ विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने इससे पहले भी कई अपराध किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं, जिनमें शामिल हैं लूट में इस्तेमाल की गई होंडा अमेज कार, 2 देसी तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस, लूट की नकदी 22,650 रुपए, 20 टेट्रा पैक देशी शराब की बोतलें। पुलिस ने खुलासा किया है कि बदमाश एक संगठित गिरोह का हिस्सा है। उनका तरीका पेशेवर अपराधियों जैसा था। वे लूटपाट करने से पहले रेकी करते थे और भागने के रास्तों की योजना बनाते थे। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये अन्य अपराधों में भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि अपराधियों को गिरफ्तार करने में जनता का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए पुलिस और जनता का संयुक्त प्रयास जरूरी है। पुलिस अब इस गिरोह के सभी सदस्यों की कुंडली खंगाल रही है। इस बात की जांच कर रही है कि उनके पास बरामद हथियार कहां से लाए गए थे और उनके अन्य संपर्क सूत्र कौन से हैं। देखिए, दिनांक 7/1/2025 को थाना रोनापार में और बिलरियागंज में और इसके अलावा थाना कोतवाली में देसी शराब की जो दुकान है वहाँ पे घटनाएं हुई थी, जिसमें कोतवाली में जो दुकान है वहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया था और सेल्समैन ने दुकान नहीं खोली थी और ये लोग फिर वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद में बिलरियागंज में एक घटना हुई जिसमें कि शराब की दुकान से लोगों ने चोरी किया, जो सीसीटीवी में कवरेज हुआ। और उसी के बाद में रोनापार में ये घटना हुई जिसमें एक शराब की दुकान पे इन लोगों ने सेल्समैन को बाहर बुला के और उसके साथ में मारपीट किया और वहाँ से करीब 3 शराब की पेटी और 45,000 रुपया उससे छीना और उसके बाद में फिर ये लोग भाग गए। थाना बिलरियागंज में जो घटना हुई उसमें भी करीब इन्होंने 1 शराब की पेटी और 3,000 रुपये वहाँ से भी ये लोग लेके गए थे, चोरी की घटना। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक लूट या चोरी का अटेम्प्ट किया था। इसके बाद में फिर दूसरा जो है चोरी की घटना कारित की और उसी रात में फिर इन्होंने तीसरी जो घटना है वो लूट की, वहाँ पे जो रोनापार थाना क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने कारित की। इसी पे SPRA और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों की टीम बना के हम लोगों ने सीसीटीवी और अन्य जो साक्ष्य उसके आधार पे लगातार इनकी निगरानी की जा रही थी। आज रात्रि में एक होंडा अमेज गाड़ी जो कि उस घटना में भी शामिल थी, वो ट्रैक हुई और उसके बाद में उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा जो पुलिस टीम है उस पर फायर किया गया और उसी पर जवाबी कार्रवाई में एक जो अभियुक्त है संत रंजन, इसके पैर में गोली लगी है और इसके अलावा बाकी इनमें 3 जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इनके पास से 2 315 बोर के जो तमंचे और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। एक होंडा अमेज गाड़ी मिली है और करीब उस जो घटना में जो लूटा है वो 22,500 रुपया और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पहले जो अभियुक्त है संत रंजन, ये थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के ही। दूसरे हैं करण यादव, ये भी
थाना रोनापार के रहने वाले हैं, और सौरभ विश्वकर्मा है, ये भी महाराजगंज के रहने वाले हैं, और आकाश पटेल हैं, ये भी थाना महाराजगंज के ही रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि इनके साथ में उस दौरान जो पूरे दिन इन्होंने जो घटना की, तो 2 इनके साथी और थे जो कि कल रात्रि में, मतलब रात्रि में जो घटना हुई है उस समय इनके साथ में थे, जो मौके से भागने में सफल हो गए। तो उनकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे। तो इस तरीके से ये एक शातिर गैंग था। एक ही जब पूछताछ इनसे जब की गई है तो ये जानकारी मिली है कि इन्होंने देवगांव में भी एक घटना कारित करने का वहाँ पे काम किया था। तो इस तरीके से 4 घटनाओं का खुलासा किया गया है इसमें, और ये लोग रात्रि में करीब 12 से 2 के बीच में निकलते थे, और उसके बाद में जो ऐसी चूँकि ज़्यादातर जो शराब की जो दुकानें हैं वो सुनसान इलाके में, और वहाँ पे सेल्समैन ही रहते हैं, लेकिन सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, और ये इसी वजह से इसमें सभी का जानकारी मिली कि इनके द्वारा कौन लोग थे और किस तरीके से उन्होंने घटना वहाँ पे की। तो इसका शीघ्र इसका खुलासा भी किया गया है, और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है, और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह के जितने भी जो भी अपराधी अगर इस तरह के जो अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, इनका मॉडल क्या था? किस तरीके से वो रेकी करते थे? 4 पहिया वाहन का जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे सर पूरी घटना में? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि रात्रि में जनरली जो शराब की जो दुकान है, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में रोड से दूर थोड़ी-सी बनाई गई है, और लेकिन वहाँ पे सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, और हमारी जो रात्रि पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं वो भी उनकी देखती हैं। लेकिन वो दूरी होने की वजह से कई बार वहाँ पे ये लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम घटना करेंगे तो पकड़े नहीं जाएँगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इस तरह की कोई घटनाएँ होंगी तो वो निश्चित तौर पे पकड़े जाएँगे। पहले कुछ लोगों ने जहानागंज में भी 2 घटनाएँ यहाँ पे कारित करने का प्रयास किया था, उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, और अभी इन लोगों ने ये घटनाएँ की हैं, और इनको भी हमने बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार किया है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आगे की जाएगी, और इनमें 14 एक गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। लूट की घटना जो कारित की है, जितने गैंग जगह-जगह लूट हुई, सब इंटरकनेक्ट था, और क्या भी इनका क्या आपराधिक इतिहास था, पहले भी रहा है? 2 लोग इसमें से, एक 3/25 में और एक 308 के जेल में, जो संतरंजन है वो जेल गए हैं, और जो दूसरे जो अभियुक्त हैं वो भी 323 में और इसके अलावा पोक्सो एक्ट में जेल गए हैं। बाकी जो 2 लोग हैं उनके विरुद्ध कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, और इसकी भी जांच की जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।